कोई नेता है हमारे गांव का हो या फिर हमारे जिले का हो या फिर हमारे प्रदेश का हो, हमारे क्षेत्रीय हो, अगर वो अपना चलाएगा कि हम मुसलमान हैं यहाँ पे तो हम अपनी वो चलाएंगे, यहाँ तक का हिंदू धर्म की अगर बात होगी तो हिंदू धर्म तक का बर्दाश्त होगा। अगर उसके आगे मतलब आप कोई भी नेता हो, या नरेंद्र मोदी हो, योगी जी हो, कोई भी हो, तो अगर हिंदू धर्म की बात तो निकालेंगे, बराबर निकालेंगे। और रोक दिया तो नहीं रोका जाएगा, उसमें मारपीट भी हो जाएगी तब भी निकाला जाएगा। इनका ये शुद्धिकरण हुआ भी है। अब ये जाके गंगा जी में स्वयं नहाए, इनका शुद्धिकरण हो, नहीं तो बिहार की जनता जान रही है इनको। इस बार चुनाव में आएंगे ना तो जैसे आपने कहा ना कि इनके माथे पे शुद्धिकरण होगा ना, इस बार ऐसा ही होगा इनका। और सफाई कि हिंदू धर्म कुछ भी करता है, चार लोग के साथ करता है, मिल बांट के करता है, रैलियां भी निकालता है, वो भगवान की रैलियां हो या बारात। आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। और दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के कुछ युवाओं के साथ। और ये कुछ हिंदुवादी संगठन से जुड़े हुए युवा हैं और साथ में ये युवा जो है देश के राष्ट्रीय संस्कृति और धरोहर पर अटूट विश्वास करने वाले हैं। अगर देखा जाए तो ये युवा आज के डेट में आहत हैं एक बयान को देख करके, और वो बयान दिया है माननीय जीतन राम मांझी जी ने। जैसा कि देखा गया कि विगत 2 दिन पहले जीतन राम मांझी जी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय अमित शाह जी और भी कुछ गणमान्य लीडर्स को टैग करके और एक बात उन्होंने कही थी, और वो ट्वीट हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि अगर भारत में दंगाएं होती हैं तो अब समय आ गया है कि सारे धार्मिक जो रैलियां होती हैं उसको बंद कर दिया जाए। अब दोस्तों जरा ये बताइए आप कि हम भारत के स्वतंत्र देश के निवासी हैं, हर धर्म को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं और यही भारत की पहचान भी है और यही हमारी मर्यादा भी है। लेकिन यदि भारत में अगर सारे धार्मिक यात्राओं को बंद कर दिया जाए, ये बात किस बिहाफ पर कहा जा रहा है? इसका मतलब ये है जीतन राम मांझी जी को लगता है कि जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकारें हैं वो रैलियों को संचालित कराने में सक्षम नहीं है। आखिर जो है क्यों उन्होंने ऐसा किया, ऐसा बयान क्यों दिया जीतन राम मांझी जी ने, ये हम लोगों के सोचने का विषय है। मतलब ये है कि आज जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि सारे धार्मिक रैलियों को बंद कर दिया जाए। कल अगर जीतन राम मांझी जैसे नेता अगर सरकार में आ जाते हैं तो मतलब है कि वो धार्मिक तौर पर और उन्माद के तौर पर सीधे लोगों को शोषित करेंगे। हम तो सीधे यही कहना चाहते हैं और यही कहेंगे। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही उनकी पार्टी ने भगवान राम के ऊपर, भगवान माता सीता के ऊपर बहुत ही कलंकित बयान दिया था, और इसके लिए सारे देश के सामने हिंदुस्तान अवाम मोर्चा उनकी पार्टी को शर्मिंदा होना पड़ा था। दोस्तों जरा मैं बता दूं आपको, बिहार के लोग जीतन राम मांझी को जानते भी नहीं थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन कि आज जीतन राम मांझी जी को 10 लोग जानते हैं, और जीतन राम मांझी जी भी अपनी झूठी लोकप्रियता को बटोरने के लिए कुछ न कुछ विवादास्पद बातें बोलते रहते हैं और समाज को बांटने का भरपूर प्रयास करते हैं। अगर देखना है तो मैं बता दूं कि अभी आपने देखा था कि पटना उनके आवास के बाहर श्री राम सेना और कुछ हिंदुवादी संगठनों ने पिछला जब उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर, पूजा पाठ के ऊपर जब उन्होंने टिप्पणी की थी तो उनके घर के बाहर शुद्धिकरण किया गया था, जिसमें हर समाज, हर जात, हर धर्म के लोगों ने जुट करके और सहयोग किया था। बताइए कि आखिर जीतन राम मांझी जी की मानसा क्या है कि वो बार बार हर धर्म और जाति पर चोट करते रहते हैं। मांझी जी, हमारा आपसे कहना है कि आप लीडर हैं, नेता हैं, देश को जोड़ने का काम कीजिए, समाज को जोड़ने का काम कीजिए। आज दिल्ली जहांगीरपुरी में इतनी बड़ी हिंसा हुई है और उसके बाद आपका इस तरह का बयान आना हमारे हिसाब से बहुत ही शर्मनाक है, और देश के सारे लोग उखड़े हुए हैं। और देखिए, मैं बिहार में नहीं हूँ, मैं अभी उत्तर प्रदेश में हूँ और ये जगह है उत्तर है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमेशा से जीतन राम मांझी जी हिंदुत्व पे चोट करते आए हैं, तो आज हम भी सोचे कि जीतन राम मांझी के वैचारिक मत पे इतना चोट करेंगे कि उनको
कुछ दिन तक याद रहेगा। एक बार हमारे सारे जो लड़के हैं, जितने हमारे युवा शक्ति हैं, जितने भी छात्र नेता हैं, वो जा करके और एक बार आप मांझी जी आपको याद करवा चुके हैं, वो आपका शुद्धिकरण करवाया था उन्होंने पूजा करके आवास पे, और हमें लगता है कि अब आपके माथे पे अक्षत डालना पड़ेगा, जिससे थोड़ा और आपका माथा शुद्ध हो जाए। जो आप बार बार समाज को बांटने संबंधित, जातिवाद संबंधित और भड़काऊ बयान देते आ रहे हैं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, तो बिहार के लोग मूर्ख नहीं है और वो समझते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, और वो भी ऐसे समय में कि पूरी दिल्ली जो भारत की राजधानी है वो जल रही है। आइए देखिए, हम उत्तर प्रदेश का मुआयना में हैं और ये युवा है, शिक्षित है, मैं पत्रकार हूँ, हो सकता है कि मैं आपसे खुन्नस खाऊं, क्योंकि अगर आप समाज के प्रति गलत करेंगे तो लड़ना मेरा काम है और मैं अंतिम दम तक लड़ूंगा, इसमें कहीं ये नहीं है। आइए देखिए, ये कुछ युवा वर्ग है, क्या कहते हैं, हम इनके बातों को सुनाते हैं। बताइए क्या कहेंगे। जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि सारी जो रैलियां हैं बंद कर दी जाए। देखिए, पहली बात तो जीतन राम मांझी जी ये बदले की भावना में है, क्योंकि इनको सरकार से हटाया गया, कैसे भी करके हटाया गया, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इनको लग रहा है कि अब हमारे खिलाफ हो गए, इसलिए इन्होंने पार्टी भी बना ली अपनी एक अलग से। जीतन राम मांझी जी पूरी तरीके से ये अब बदले की भावना में है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो बयान दे रहे हैं, ये बयान सरासर गलत है। इस लोकतंत्र में ये डिसाइड करेंगे कि कौन रैलियां करेगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या खाएगा, क्या ये धर्म के रखवाले हैं। और दूसरी बात है कि हम लोग एक स्वतंत्र देश के निवासी हैं और हम लोग के संस्कृति में रहा है कि प्रभु के सेवा के लिए, बारात के लिए रैलियां तो हर जगह निकाली जाती है। आज एक शोभा यात्रा के लिए निकाली जाए, किसी की बारात निकले, तजिया निकले, हर धर्म में रैलियां निकाली जाती है। सनातन धर्म से ये चला आ रहा है कि हिंदू धर्म कुछ भी करता है, कुछ भी करता है, चार लोग के साथ करता है, मिल बांट के करता है, रैलियां भी निकालता है, वो भगवान की रैलियां हो या बारात की रैलियां हो या पार्टी की रैलियां हो या चुनावी रैलियां हो, लोग करते हैं। यहाँ तक कि कोई मृत्यु भी हो जाती है ना, तब भी लोग करते हैं, रैलियां करते रहते हैं। ये अलग चीज है। बस जीतन राम मांझी जी बदले की भावना में आके ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। हाल ही में जो बयान दे दिए, इतना ज्यादा शर्मनाक बयान देते हैं। कोई ऐसा नेता को बोलना ही नहीं चाहिए, क्या बोल रहे हैं, इनको कुछ समझ में। कुल मिला के पागल हो चुके हैं, सत्ता के मुंह में पागल हो चुके हैं। इनको चाहिए कुर्सी, ये कुर्सी मिले इनको, चाहे इनको देखिए कहना नहीं चाहिए मोदी जी या हो या कोई देश का प्रधानमंत्री हो, बदले की भावना सत्ता से मत लो। लेना है तो पार्टी में आकर कूदो, जिस पार्टी बनाए हो ना, तो आके सीधा सा बयानबाजी करो, जो सही लीगली बयानबाजी होना चाहिए। मुद्दे पे बात करो, मुद्दे पे बात करो। विकास क्या है, क्या चीज, शिक्षा क्या है, रोजगार क्या है, इस पर बात करो। ये नहीं कि आके किसी के धर्म के ऊपर हिंदू लड़ाओ, मुस्लिम लड़ाओ या और धर्म है उनको लड़ाओ, ऐसा नहीं चाहिए। इन्हें आना चाहिए, अपना एक एजेंडा रखना चाहिए, एजेंडे के साथ आना चाहिए, एजेंडे के साथ काम करना चाहिए। चाहे केंद्र में सरकार हो, चाहे राज्य में सरकार हो, उससे जवाब करो, लेकिन लीगली जवाब करो। ये नहीं कि किसी धर्म के खिलाफ लड़ाओ, आग भड़काओ, देश जलता रहे, दिल्ली पूरी जलती रहे। आपने हाल ही में देख लिया दिल्ली में क्या हो रहा है। तो जीतन राम मांझी जी कुल मिला के बदले की भावना चल रही है उनके अंदर, और बदले की भावना ऐसी रहेगी ना तो लोग आजकल शिक्षित हो चुके हैं, कोई किसी से डरता नहीं है। चाहे जो लोग इतना पढ़ लिख के सक्षम हो चुके, लोकतंत्र है, सब जानकार हैं, सब जागरूक हैं। बस इनको मुद्दे पे बात करना चाहिए। जो मुद्दे से भटक रहे हैं ना, बता रहे हैं, आप जैसे बोल रहे हैं ना कि इनका शुद्धिकरण हुआ है, इनको शुद्धिकरण हुआ भी है। अब ये जाके गंगा जी में स्वयं नहाए, स्वयं नहाए, इनका शुद्धिकरण हो, नहीं तो बिहार की जनता जान रही है। इनको इस बार चुनाव में आएंगे ना, तो जैसे आपने कहा ना कि इनके माथे पे शुद्धिकरण होगा ना, इस बार ऐसा ही होगा इनका, और सफाया होगा, एक सीट भी नहीं मिलेगी, पता चलेगा क्या होता है। सुनिए मांझी जी, ये उत्तर प्रदेश के युवा हैं, शिक्षित युवा हैं, और इनको आपके राजनीति से कोई लेना देना नहीं है कि इनको आपसे कोई दुश्मनी होगी या कुछ खार खाए रहेंगे। ये जो बोलेंगे फैक्ट बातें करेंगे। और भी युवा है, देखिए ये एक हिंदुवादी युवा है हमारे साथ, और आप पोशाक और रहन सहन से ही देख रहे होंगे कि हमेशा हनुमान जी इन पर सवार रहते हैं। बोलिए कहा अभी मांझी जी ने कहा कि यात्रा को बंद कर दिया जाए, तो अब हनुमान जी के लिए कैसे निकालेंगे यात्रा? हम तो निकालेंगे, बराबर निकालेंगे। और रोक दिया तो नहीं रोका जाएगा, उसमें मारपीट भी हो जाएगी, तब भी निकाला जाएगा। इनका ये कहना ठीक है? नहीं, हाँ, कहना तो इनका गलत है। हाँ, तो हमारा लोग के जो है बजरंग बली का, वो हमारे सारे से निवेदन है कि हमारा लोग के रैली और पूजा पाठ ही हमारा लोग के चालू रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? संजय कुमार पटेल। संजय जी, आप पटेल, हम ये बताइए पटेल जी कि कोई भी नेता बार बार धर्म पे चोट करे, ये कहाँ तक बर्दाश्त है?
बहुत दूर तक तो नहीं बर्दाश्त होगा फिर भी, लेकिन हिंदू धर्म का अगर बात है तो जहाँ तक का हिंदू धर्म की अगर बात होगी तो हिंदू धर्म तक का बर्दाश्त होगा। अगर उसके आगे मतलब आप कोई भी नेता हो, या नरेंद्र मोदी हो, योगी जी हो, कोई भी हो, तो अगर हिंदू धर्म की बात है तो हिंदू धर्म तक का बर्दाश्त होगा, उसके आगे नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे कोई भी। अगर मुसलमान कोई नेता है हमारे गांव का हो या फिर हमारे जिले का हो या फिर हमारे प्रदेश का हो, हमारे क्षेत्रीय हो, अगर वो अपना चलाएगा कि हम मुसलमान हैं यहाँ पे तो हम अपनी वो चलाएंगे, तो नहीं बर्दाश्त मुसलमान भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे गांव में 4 मुस्लिम हैं, 4 हिंदू हैं, 4 ईसाई हैं, जो भी हैं, ठीक है ना। तो सबको मिला के चलना है, सब प्यार से रहते भी जी। तो उनको इतना दिक्कत नहीं है कि मुस्लिमों को, सारे मुस्लिम आपके देश में खराब नहीं है, नहीं। मुस्लिमों को दिक्कत नहीं है, नहीं। दिक्कत उनको है जो जातिवाद के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। हाँ, तो यही तो गलत है ना, जो जातिवाद पे राजनीति कर रहे हैं। सबसे बुरे लोग वो हैं जो जातिवाद पे राजनीति कर रहे हैं। हाँ, उनसे बुरा कोई नहीं है इस हिंदुस्तान में, जो जातिवाद पे राजनीति कर रहे हैं, इनसे बुरा कोई नहीं है इस हिंदुस्तान में। ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद। आप बताइए सर, एक चीज बस छोटा सा बात बताइए, ज्यादा नहीं पूछेंगे हम आपसे। हमें आपसे बस एक चीज जानना है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जब आपके घर बारात आती है, आपके यहाँ मुस्लिम भाई लोग तजिया निकालते हैं, अपने यहाँ हिंदू भाई लोग दुर्गा पूजा की यात्रा या बहुत सारी यात्राएं हिंदू धर्म में भी निकाली जाती है, अब क्या उसको रोक देना होगा? नहीं, उसको कैसे रोकेंगे? वो तो हमारा धर्म है, हम तो करेंगे ही। नहीं रोकना है ना, इसके लिए जिस हद तक जाना है जाना है, लेकिन रोकना नहीं रोकना नहीं है। तो एक बार फिर से हो जाए जोर से, जय श्री राम के तो हम लोग हैं ही। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। राकेश कुमार पांडे ने 555 डेज प्रयागराज।